Assalamualaikum. I am Muhammad Riyaz, your biology teacher from Stars Academy, head office, जोहर टाउन, लाहौर। आज हमने डिस्कशन करनी है जिस यूनिट की, उसे डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। तो आइए इस यूनिट की डिस्कशन करते हैं। और आपने ये टेस्ट एमसीक्यूज़ की सूरत में सॉल्व कर लिया होगा। तो पहला एमसीक्यू इज़ काइमोट्रिप्सिन एक्ट्स ऑन। तो प्यारे बच्चों, आपको मालूम ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, प्रोटीन पर एक्ट करेगा और उसे पॉलीपेप्टाइड एंड पेप्टोन्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो मुझे आपसे पूछना है, ये एंजाइम सीक्रेट कौन करता है? पैंक्रियास। और कहाँ पर? ड्यूडिनम के अंदर ये आता है और अल्कलाइन मीडियम में 8.00 इस पीएच के ऊपर इसकी वर्किंग होती है। तो आंसर इज अल्फा। प्रोटीन्स इन ड्यूडिनम इन अल्कलाइन मीडियम। और जो स्टमक के अंदर एसिडिक पीएच पे एंजाइम वर्क करता है वो पेप्सिन है। एमसीक्यू नंबर 2, डाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज कन्वर्जन ऑफ। तो याद रखिए, डाइजेशन किसे कहते हैं? हम कहते ब्रेक डाउन ऑफ नॉन डिफ्यूजेबल मोलिक्यूल्स टू डिफ्यूजेबल मोलिक्यूल्स। तो प्यारे बच्चों, आंसर इज यानी नॉन डिफ्यूजेबल फूड इनटू डिफ्यूजेबल फॉर्म। तो चार्ली इज द आंसर। डाइजेशन का पर्पस ही एक है कि ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स नॉन डिफ्यूजेबल मोलिक्यूल्स टू सिंपल स्मॉलर डिफ्यूजेबल मोलिक्यूल्स, ताकि वो डिफ्यूज हो सके, ब्लड के अंदर आए और फिर सर्कुलेशन के थ्रू बॉडी के सारे सेल्स को सप्लाई हो जाए। एमसीक्यू नंबर 3, विच लेयर ऑफ स्टमक हेल्प्स इन चर्निंग ऑफ फूड। तो आपको मालूम है जो मिडल लेयर है वो मस्कुलर होती है, और मस्कुलर लेयर के अंदर भी वो जो ओब्लीक मसल्स हैं उनकी वजह से फिर हम कहते मैकेनिकल डाइजेशन होती है। और वो मैकेनिकल डाइजेशन जो मसल्स के थ्रू हो और वो स्टमक में होती है उसे चर्निंग कहते हैं। आंसर इज बीटा। एमसीक्यू नंबर 4, पेप्टाइडेजेस आर सिक्रीशंस ऑफ। तो प्यारे बच्चों, ये स्मॉल इंटेस्टाइन की सिक्रीशंस हैं और इनका फंक्शन क्या है? हम कहते ये पॉलीपेप्टाइड पर एक्ट करते हैं और इनकी वजह से जो प्रोडक्ट बनता है वो डाईपेप्टाइड है। तो आंसर इज अल्फा, स्मॉल इंटेस्टाइन। एमसीक्यू नंबर 5, अ लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया स्लॉग्ड ऑफ म्यूकोजल सेल्स, bile pigments, cholesterol and undigested food represents। तो प्यारे बच्चों, ये कंपोजिशन है किसकी? फीसिस की। आंसर इज बीटा। बाइल किसे बोलते हैं? तो याद रखिए, वो जो लिवर की सिक्रीशन है उसे बाइल कहते हैं। और फूड आफ्टर डाइजेशन इन स्टमक इज नॉन एज काइम, and food after digestion in small intestine duodenum is known as chyle। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ मूव करेंगे। 6, it is common for digestive system and respiratory system। तो याद रखिए, ये जो फेरिंग्स है इसकी एटमोलॉजी है थ्रोट। तो हम कहते हैं गले में जो एक डक्ट है कॉमन टू बोथ विंड पाइप एंड फूड पाइप इज नॉन एज फेरिंग्स। तो आंसर इज चार्ली। एमसीक्यू नंबर 7, टाइप ऑफ डाइजेशन विच इज नॉट हेल्पफुल इन डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। तो आंसर इज अल्फा, मैकेनिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन से वो लार्ज फूड स्मॉलर फूड के अंदर तो कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन प्यारे बच्चों डिफ्यूजेबल फॉर्म में लेकर आने की खातिर वो जो मोनोमर्स के बीच में बॉन्ड है उस बॉन्ड को ब्रेक करना है। और वो बॉन्ड किसके थ्रू होता है ब्रेक?
हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस की वजह से, और ये एंजाइमेटिक एक्शन होता है। जैसे जब दो अमाइनो एसिड आपस में मिलते हैं तो डिहाइड्रेशन, वाटर निकलता है और पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। इस डाइपेप्टाइड को अगर आपने ब्रेक करना होगा तो आपको वाटर ऐड करना पड़ता है, यानी हाइड्रोलिसिस करनी पड़ेगी। जब हाइड्रोलिसिस होगी तो वो जो पॉलीमर है, वो जो लार्ज मॉलिक्यूल है, वो अपने मोनोमर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और मोनोमेरिक फॉर्म में आएगा। तो वही फॉर्म तो क्या है, डिफ्यूजेबल फॉर्म है, और वो एंजाइमेटिक डाइजेशन होती है, और उसी को केमिकल डाइजेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू इज 8th, एपिग्लोटिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंटिंग, यानी जो गैसेस वो कहीं पर भी जाएं कोई मसला नहीं, लेकिन याद रखिए ये जो फूड है ना, इसको विंड पाइप में एंटर नहीं होना चाहिए। तो आपको मालूम विंड पाइप के जो अपर वो जो कार्टिलेजिनस बॉक्स है उसे आप लेरिंग्स कहते, उसकी ओपनिंग को ग्लोटिस कहते, उसके ऊपर जो लिड सा है उसे एपिग्लोटिस कहते। तो एपिग्लोटिस बेसिकली करेगा क्या, तो वो उस फूड को डाइवर्ट कर देता है किसमें, एसोफेगस में, फूड पाइप में। तो प्यारे बच्चों एपिग्लोटिस का काम ये है कि फूड कहीं विंड पाइप में, लेरिंग्स में एंटर ना हो जाए। तो आंसर इज चार्ली, लेरिंग्स फ्रॉम एंट्री ऑफ फूड। तो लेरिंग्स को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। एमसीक्यू नंबर 9, कार्डिक स्फिंक्टर प्रोटेक्ट्स बैक फ्लो ऑफ। तो प्यारे बच्चों अल्फा इज द आंसर, यानी फूड इनटू एसोफेगस। ये कार्डिक स्फिंक्टर कहां पर होता है, तो हम लोग कहते एसोफेगस और स्टमक के बीच में वो जो रिंग है मसल्स का, उसे क्या कहते, कार्डिक स्फिंक्टर कहते। और कार्डिक स्फिंक्टर का अगर फॉल्टी फंक्शन हो तो आपको मालूम है वो बर्निंग सेंसेशन होती है जिसे हार्ट बर्न कहते। तो अगर फूड ऊपर नहीं आ रही है तो फूड को ऊपर कौन नहीं आने दे रहा, तो हम लोग कहते हैं वो कार्डिक स्फिंक्टर ही तो है। एमसीक्यू नंबर 10, इन नॉर्मल कंडीशंस मैस्टिकेशन एंड पेरिस्टालसिस आर अंडर। मैस्टिकेशन क्या है, हम कहते हैं च्यूइंग एक्शन, और ये जो च्यूइंग एक्शन है ये वॉलेंटरी एक्शन है, और पेरिस्टालसिस इनवॉलेंटरी होती है। तो आंसर इज चार्ली, वॉलेंटरी एंड इनवॉलेंटरी कंट्रोल है। एमसीक्यू नंबर 11, काइमोट्रिप्सिन इज अ कंपोनेंट ऑफ। बाइल से तो आपको मालूम है कोई एंजाइम नहीं आता है, बाइल की सिक्रीशंस नॉन एंजाइमेटिक हैं, तो ये पैंक्रियाटिक जूस में होता है, तो ये पैंक्रियास की सिक्रीशन है। आंसर इज बीटा। एमसीक्यू नंबर 12, द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन पैसेज ऑफ फूड इन एलिमेंट्री कैनाल इज। तो आंसर इज चार्ली, पेरिस्टालसिस कहते। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट जरा देख लीजिए एमसीक्यू नंबर 13, ऑल आर कंपोनेंट्स ऑफ पैंक्रियाटिक जूस एक्सेप्ट। ऑप्शंस में से देख लीजिए, तो आंसर इज डेल्टा। हम कहते सलाइवरी एमाइलेज इज आल्सो नोन एज टायलिन। टायलिन की एटमोलॉजी ही क्या, सलाइवा। तो जो एंजाइम सलाइवा में है, यानी जो सलाइवरी एमाइलेज है उसे टायलिन कहते हैं, लेकिन पैंक्रियाटिक एमाइलेज इज एमाइलोप्सिन। नेक्स्ट एमसीक्यू इज 14th, द स्टमक टेक्स पार्ट इन ब्रेकिंग फूड मैकेनिकली। जी बिल्कुल, वो जो मिडल लेयर होती है और फिर उसमें ऑब्लिक मसल्स होते हैं, उसकी वजह से नॉन एंजाइमेटिक डाइजेशन, तो मैकेनिकल डाइजेशन होती है। पार्शियली डाइजेस्टिंग द फूड, जी आप देख लीजिए ये प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है किसमें, हम पॉलीपेप्टाइड में, और पेप्टोन्स की बात करते हैं। और फिर डिसइंफेक्टिंग द फूड, प्यारे बच्चों जो उसमें HCl है
वो हमने फिजियोकेमिकल बैरियर इम्यूनिटी के अंदर भी तो पढ़ा है। तो आंसर इज डेल्टा ऑल ऑफ दीज। MCQ नंबर 15, द सेमी डाइजेस्टेड एसिडिफाइड फूड दैट एंटर्स ड्यूडेनम इज कॉल्ड। तो याद रखिए ये जो एसिडिक फूड है ये कहाँ से आ रही, स्टमक से, और स्टमक में फूड को आफ्टर डाइजेशन क्या बोलते हो, उसे काइम कहते हैं। काइम की एटमोलॉजी वैसे जूस है। तो आंसर इज चार्ली। MCQ नंबर 16, पायरोसिस। पायरोसिस की एटमोलॉजी है फायर, आग को कहते हैं। तो बंदे को ऐसे महसूस होता है कि एसोफेगस में कोई आग सी लगी है, और हार्ट बर्न भी इसको कहते। और हार्ट बर्निंग इज ड्यू टू इनएफिशिएंसी ऑफ। तो प्यारे बच्चों हम इस डाइजेस्टिव सिस्टम को ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको समझने के अंदर आसानी रहे। अब जरा देखिए ये फूड है, और फिर ये तो विंड पाइप बना रहे हैं सर, और फिर इसकी एसोसिएशन ऐसे, और फिर ऐसे करके ये ऐसे है, और ये एसोफेगस मौजूद होती है। और इसके साथ ही आप बना दीजिए किसको, स्टमक को। तो ये आपके सर ने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। अब अगर आप गौर कीजिए एसिडिक फूड अगर ऊपर की तरफ आ रही है तो उसकी वजह क्या है, हम कहते हैं ये जो कार्डियक स्फिंक्टर है इसकी इनएफिशिएंसी है। तो फिर प्यारे बच्चों एसिडिक फूड जब वॉल को टच करेगी तो बर्निंग सेंसेशन होती है। तो आंसर देख लीजिए, आंसर इज अल्फा, कार्डियक स्फिंक्टर। स्फिंक्टर की एटमोलॉजी वैसे है टू होल्ड टाइटली। MCQ नंबर 17, एंट्री ऑफ फूड इन स्टमक mechanically stimulate it to produce a hormone called। तो प्यारे बच्चों स्टमक से जो हार्मोन की सिक्रीशन है, और वो हार्मोन कौन है, उसे हम कहते हैं गैस्ट्रिन। गैस्ट्रो स्टमक को कहते, इन विदिन को कहते। तो जो स्टमक से हार्मोन आता है उसे गैस्ट्रिन बोलते हैं। बकिया अगर आप गैस्ट्रिक जूस की बात कीजिए तो वो एंडोक्राइन सिक्रीशंस नहीं है, वो एक्सोक्राइन सिक्रीशंस हैं। तो आंसर इज चार्ली। MCQ नंबर 18, ट्रिप्सिनोजिन इज सिक्रेटेड बाय। तो प्यारे बच्चों अगर आप ट्रिप्सिनोजिन के हवाले से बात कीजिए, आप बात कीजिए काइमोट्रिप्सिन की, आप बात कीजिए एमाइलोप्सिन की, और फिर अगर आप बात कीजिए लाइपेज की, तो ये एंजाइम्स होते हैं किसमें, हम कहते हैं पैंक्रियाटिक जूस में। तो इन सभी को पैंक्रियाज सिक्रेट करता है, एंड नो एंजाइम इज सिक्रेटेड बाय लिवर। अभी आंसर है चार्ली। नेक्स्ट MCQ नंबर 19, डाइजेशन इज कंप्लीटेड इन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट होती है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में वो जो ब्रश बॉर्डर, वो जो एपिथेलियल सेल्स आपको मिलते हैं तो उन पर कुछ एंजाइम्स लिंक्ड होते हैं। जैसे आप रिप्सिन की बात कीजिए तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो बीटा इज द आंसर। MCQ नंबर 20, एन ऑर्गेनिज्म which feeds as an active predator would have well developed dash teeth। यानी ये बेसिकली कार्निवोर की बात हो रही है, यानी जो फ्लैश ईटर है, जो मीट ईटर है, तो उसमें जो केनाइन्स हैं, केनाइन्स की वैसे एटमोलॉजी डॉग है। तो डॉग में देखेंगे ये शार्प पॉइंटेड टीथ होते हैं जो बोन्स को ब्रेक करने में, और वो जो प्रोटीन है, जो मीट है, उसके छोटे पीसेस करने के अंदर इस्तेमाल होते हैं। तो डेल्टा इज द आंसर। MCQ नंबर 21, लिवर परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ। ऑप्शंस देख लीजिए, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन, जी बिल्कुल ठीक है। कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, ये भी होता है।
फिर डी अमाइनेशन, वो तो प्यारे बच्चों हर सेल के अंदर हो रही है, जहां पर अमाइनो एसिड है तो डी अमाइनेशन तो होती है। तो डेल्टा इज द आंसर। एमसीक्यू नंबर 22, अल्कलाइन नेचर ऑफ पैंक्रियाटिक जूस इज ड्यू टू सोडियम बाइकार्बोनेट होता है इसमें, तो बीटा इज द आंसर। एमसीक्यू नंबर 23, प्रोडक्ट ऑफ कैटालिसिस ऑफ रिब्सिन, तो याद रखिए रिब्सिन का जो सबस्ट्रेट है वो डाइपेप्टाइड, तो जब उस पर एक्शन होगा तो अमाइनो एसिड आपको हासिल हो जाएंगे, यानी आंसर इज चार्ली। एमसीक्यू नंबर 24, केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड बिगिंस एट, तो याद रखिए आंसर इज चार्ली, ओरल कैविटी। जैसे आपको मालूम है वो जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो एमाइलेज को सिक्रेट करते हैं, तो फिर एमाइलोज की स्टार्च की डाइजेशन होना शुरू हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों ओरल कैविटी के अंदर केमिकल डाइजेशन भी होती है और टीथ की वजह से मैकेनिकल डाइजेशन भी होती है और उसे मेस्टिकेशन भी कहते हैं। एमसीक्यू नंबर 25, ऑल आर कंपोनेंट्स ऑफ बाइल एक्सेप्ट, तो आपको मालूम है एंजाइमेटिक सिक्रीशंस नहीं है बाइल में, एंजाइम्स नहीं होते हैं, बाइल सॉल्ट्स भी हैं, बिलियरोबिन भी है, कोलेस्टेरोल भी होता है, और सॉल्ट्स का क्या काम है? इमल्सिफिकेशन। तो चार्ली एंजाइम्स नहीं होते बाइल की सिक्रीशन में, और बाइल के अंदर लिवर की सिक्रीशन में यानी बाइल में। 26, विच इज नॉट एसोसिएटेड विद म्यूकस प्रोडक्शन, तो प्यारे बच्चों जो डिफरेंट ग्लैंड्स आपने पढ़े थे सलाइवरी ग्लैंड, वो बता दीजिए कौन कौन से हैं। एक को आप लोग बोलते थे कि सबलिंगुअल है, और बेटे फिर कौन था? फिर हम लोग बोलते हैं सब मैक्सिलरी, या इसी को बोलते हैं क्या? सब मैंडिबुलर, और फिर हम लोग बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड। अब याद रखिए हम कहते हैं सब लिंगुअल ग्लैंड से जो सिक्रीशन आती है ना वो सिर्फ म्यूकस है, उसमें एमाइलेज नहीं है। लेकिन सब मैक्सिलरी की बात की जाए इसमें म्यूकस भी है, एमाइलेज भी ये सिक्रेट करते हैं। पैरोटिड ग्लैंड की बात की जाए तो ये म्यूकस को सिक्रेट नहीं करते हैं, सिर्फ एमाइलेज को सिक्रेट करते हैं। तो आंसर इज अल्फा, पैरोटिड ग्लैंड। तो ये म्यूकस को सिक्रेट नहीं करते हैं, सिर्फ एमाइलेज, और जो सिर्फ म्यूकस को सिक्रेट करे एमाइलेज को सिक्रेट ना करे वो सब लिंगुअल है। एमसीक्यू नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमंस, तो प्यारे बच्चों जो बीटा स्प्लीन की बात करते हैं इट इज अ पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, और ये सेलुलर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड वो स्प्लीन का काम है। एमसीक्यू नंबर 28, पिक एन ऑप्शन शोइंग ऑल साइड्स ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो 3 साइड्स हैं जहां पर एक्टिव डाइजेशन होती है, एंजाइमेटिक सिक्रीशन वहां पर आती है और फिर एक्टिव डाइजेशन होती है। एक ओरल कैविटी है, दूसरा स्टमक है और तीसरा स्मॉल इंटेस्टाइन। आंसर देख लीजिए, आंसर इज अल्फा। एमसीक्यू नंबर 29, कार्डिक स्फिंक्टर प्रिवेंट्स ट्रांसफर ऑफ फूड फ्रॉम, तो प्यारे बच्चों ये कार्डिक स्फिंक्टर ये स्टमक से एसोफेगस में फूड को आने से प्रिवेंट करेगा, तो आंसर इज बीटा, स्टमक टू एसोफेगस। एमसीक्यू नंबर 30, स्टिमुलेशन ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इंक्रीजेस, तो प्यारे बच्चों हम कहते ये जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ये इन्वॉल्व होता है किस में? रेस्ट में, रियूमिनेशन में। तो प्यारे बच्चों रेस्ट में डाइजेशन का प्रोसेस स्पीड अप होता है,
तो आंसर इज अल्फा, पेरिस्टालसिस। एमसीक्यू नंबर 31, इट रिप्रेजेंट्स एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ स्टमक इन आवर बॉडी। तो हम बोलते हैं लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। तो आंसर देख लीजिए, बीटा इज द आंसर। एमसीक्यू नंबर 32, वेयर इज प्रोटीन डाइजेशन कंप्लीटेड। तो प्यारे बच्चों, ये अभी आपको बताया है, बीटा इलियम के अंदर होगी। क्यों? चूंकि ब्रश बॉर्डर से और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एंजाइम्स लिंक्ड हैं, जिन्हें एरिप्सिन बोलते हैं, और वो डाइपेप्टाइड को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। एमसीक्यू नंबर 33, डेफिकेशन रिफ्लेक्स कैन बी कॉन्शियसली इनहिबिटेड बाय। तो प्यारे बच्चों, एनल स्फिंक्टर्स की बात कीजिए तो 2 हैं। हम कहते हैं इनर एनल स्फिंक्टर स्मूथ होता है, इनवॉलेंटरी एक्शन होता है, और आउटर एनल स्फिंक्टर की बात कीजिए वो स्ट्रेप्ड होता है, और फिर कुछ हद तक वॉलेंटरी कंट्रोल उस पे होता है, लेकिन एक लिमिट तक ही है। तो आप आंसर देख लीजिए, हम कहते आउटर एनल स्फिंक्टर की वजह से हम लोग कॉन्शियसली डेफिकेशन रिफ्लेक्स को रोक सकते हैं। एमसीक्यू नंबर 34, द मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स एंड वाटर अक्रॉस द जीआई, यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, epithelium and into the underlying blood and lymphatic vessels is called, इसी को तो एब्जॉर्प्शन कहते हैं। डेल्टा इज द आंसर। इंजेक्शन क्या होती है? हम कहते हैं टेकिंग फूड मटेरियल इन ओरल कैविटी, और डाइजेशन ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स नॉन डिफ्यूजेबल मोलिक्यूल्स इनटू सिंपल स्मॉलर डिफ्यूजेबल मोलिक्यूल्स। फिर एसिमिलेशन की बात कीजिए तो वो जो फूड हर सेल के अंदर एब्जॉर्ब हो चुकी, या तो उस फूड को ब्रेक डाउन करके एटीपी बना दी जाएगी, या उस फूड मटेरियल से मैक्रो मोलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होगी। इसे एसिमिलेशन कहते। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, एमसीक्यू नंबर 35, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड अकर्स इन। तो प्यारे बच्चों, डेल्टा इज द आंसर। इलियम, चूंकि आप इलियम को देखिए, सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई है, फिर लैक्टियल भी तो यहीं पर मिलती है। आप जरा देखिए 3.5 3.6 मीटर इन लेंथ है। फिर फोल्ड्स की बात करते, फिर उसके ऊपर विलाई, फिर माइक्रो विलाई की बात होती है। इतना ज्यादा सरफेस एरिया, और वैसे भी देखिए डाइजेशन कंप्लीट ही इलियम में होती है, तो वहीं पर तो एब्जॉर्ब होगी। एमसीक्यू नंबर 36, एरिया ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम वेयर डाइजेस्टेड फूड कैन बी पिक्ड अप बाय ब्लड। तो याद रखिए, आंसर इज चार्ली, स्मॉल इंटेस्टाइन। चूंकि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आपको मिलते हैं कौन? हम कहते विलाई मिलेगी, और फिर प्यारे बच्चों इस विलाई के अंदर एक तो आपको मिलेगी क्या? हम कहते लैक्टियल ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम की बात करते हैं, और फिर हम लोग बात कर रहे होते हैं क्या? इससे एसोसिएटेड कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं। तो इसीलिए प्यारे बच्चों सरफेस एरिया एक तो इंक्रीज हो जाएगा। फिर इस एरिया के हवाले से बात कीजिए तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स भी मिलती हैं, और फिर उन ब्लड वेसल्स की वजह से फिर प्यारे बच्चों क्या होगा? हम कहते बहुत ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो जाएगी। इसीलिए हम आंसर कर देंगे क्या? स्मॉल इंटेस्टाइन। एमसीक्यू नंबर 37, स्टमक कैन बी लेबल्ड एज डैश ऑर्गन। एंडोक्राइन होता है, तो याद रखिए, यानी कोई हार्मोन आता है स्टमक से। जी बेटे, वो कौन है? गैस्ट्रिन है, और एंडोक्राइन भी है।
और फिर एक्सोक्राइन सिक्रीशंस क्या हैं? हम कहते हैं वो जो HCl आता है, म्यूकस है, पेप्सिनोजेन, वो सारी एक्सोक्राइन सिक्रीशन ही तो है। ऑटोक्राइन ये होता है कि कोई सेल किसी चीज को सिक्रेट करे और वो उसी सेल पर एक्ट करे, ये ऑटोक्राइन है। आपसे इसका कंसर्न नहीं है, तो आंसर इज डेल्टा, बोथ अल्फा एंड बीटा, ये आंसर है। MCQ नंबर 38, इनर मोस्ट लेयर ऑफ स्टमक इज ऑल्सो नोन एज म्यूकोजा। और फिर इनर मोस्ट के बाद जो उसके बिलो होती है वो सब म्यूकोजा, फिर मस्कुलर लेयर है, और आउटर मोस्ट की बात कीजिए उसे सिरोसा कहते हैं। तो अभी के लिए आंसर इज अल्फा। MCQ नंबर 39, डिसकंटिन्यूअस फीडिंग इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ, हम कहते स्टमक की वजह से है। और फिर प्यारे बच्चों, जिन ऑर्गेनिजम्स में स्टमक नहीं होता है उनको कॉन्टिन्यूअस मैनर में फीड करना पड़ता है, क्योंकि कहीं पर तो स्टोरेज है ही नहीं, तो इसीलिए आंसर इज अल्फा। MCQ नंबर 40, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम दैट कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू माल्टोज इज, तो प्यारे बच्चों आंसर इज बीटा एमाइलेज। और एमाइलोपेक्टिन तो खुद स्टार्च है। ट्रिप्सिन की बात कीजिए, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। MCQ नंबर 41, सिक्रेटिन इनहिबिट्स द प्रोडक्शन ऑफ डैश एंड प्रोमोट्स प्रोडक्शन ऑफ डैश। याद रखिए, सिक्रेटिन एक ऐसा हार्मोन है जो ड्यूडेनम से आता है, और इसका स्टिमुलस क्या है? हम कहते हैं एसिडिक काइम। जैसे ही एसिडिक काइम ड्यूडेनम की वॉल को टच करता है, ये स्टिमुलस है, एक हार्मोन सिक्रेट कर दिया जाएगा, और वो कौन? सिक्रेटिन। तो वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की यानी गैस्ट्रिन को इनहिबिट करता है, और सेकंड एक्टिवेट करता है किन ग्लैंड्स को? लिवर और पेंक्रियास को। तो आंसर देख लीजिए, आंसर इज अल्फा, यानी गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन को ये इनहिबिट करवाएगा, गैस्ट्रिन को इनहिबिट करके, और फिर लिवर सिक्रीशंस को ये क्या करेगा? प्रोमोट करवा देगा। MCQ नंबर 42, ओरल कैविटी परफॉर्म्स इंपॉर्टेंट फंक्शंस एक्सेप्ट, यानी सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रही, कौन सा नहीं करती है? सिलेक्शन ऑफ फूड ओरल कैविटी का काम है, ग्राइंडिंग मेस्टिकेशन ओरल कैविटी में टीथ का काम है, लुब्रिकेशन ये काम है किसका? सलाइवरी ग्लैंड्स का, जो ओरल कैविटी का पार्ट है। फिर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन की बात कीजिए, चूंकि कोई प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम सलाइवा में नहीं है तो ये फंक्शन नहीं होता। डेल्टा इज द आंसर। MCQ नंबर 43, पिक वन मिसमैच्ड। सब लिंगुअल की बात कीजिए तो बिलो टंग है, सब मैक्सिलरी बिहाइंड जॉ है, पैरोटिड इन फ्रंट ऑफ ईयर है, लैक्रिमल की एटमोलॉजी टीयर है, अथरू आंसू को कहते हैं, तो सलाइवा के साथ तो एसोसिएशन नहीं है। डेल्टा इज द आंसर। MCQ नंबर 44, कंपोनेंट ऑफ सलाइवा दैट मॉइस्चन्स एंड लुब्रिकेट्स फूड, तो प्यारे बच्चों अल्फा इज द आंसर। वाटर एंड म्यूकस, सोडियम बाइकार्बोनेट तो pH को मेंटेन करता है, और एमाइलेज की बात कीजिए एंजाइम है, एमाइलोज को डाइजेस्ट करेगा। पेप्सिनोजेन ये तो स्टमक के अंदर आता है और पेप्सिन में कन्वर्ट होकर तो फिर क्या करता है? ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। MCQ नंबर 45, एंजाइम ऑफ इंटेस्टाइनल लाइनिंग दैट कन्वर्ट्स पॉलीपेप्टाइड इनटू डाइपेप्टाइड, तो प्यारे बच्चों ये काम है किसका? अमाइनो पेप्टाइडेज का, यानी अमाइनो पेप्टाइडेज का जो सबस्ट्रेट है वो पॉलीपेप्टाइड है, और इसके कैटालिसिस का जो प्रोडक्ट है वो इरिप्सिन है। तो
डेल्टा इज द आंसर। MCQ नंबर 46, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल आर फर्स्ट टेकन अप फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल बाय, तो जाहिर बात है सबसे पहले तो विलाई एपिथेलियम के अंदर आते हैं और विलाई एपिथेलियल सेल्स के अंदर ये दोबारा से फैट्स के अंदर भी कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आंसर इज चार्ली। MCQ नंबर 47, बाइल aids in digestion and absorption of fats because it contains, तो पहले अर्ज किया आपसे कि इसके अंदर कोई भी एंजाइमेटिक सिक्रीशन नहीं होती है। तो प्यारे बच्चों, ये जो बाइल फैट्स की डाइजेशन के अंदर हेल्प करता है वो बाइल सॉल्ट्स की वजह से है। बीटा इज द आंसर। ये लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स को स्मॉलर में कन्वर्ट करके बेसिकली उनको सोलुबिलाइज कर देगा और फिर सोलुबल लाइपेज उस पर एक्ट करेगा और फिर प्रोडक्ट फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिल जाएगा। 48, द एपिथेलियल सेल लाइनिंग द स्टमक ऑफ वर्टिब्रेट्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डैमेज बाय HCl बिकॉज, तो हम कहते स्टमक को जो बचा रहा वो कौन है, वो म्यूकस है। तो प्यारे बच्चों आंसर देख लीजिए, हम कहते द एपिथेलियल सेल्स आर कवर्ड बाय आ म्यूकस सिक्रीशन। MCQ नंबर 49, सलाइवा हेल्प्स टू कन्वर्ट, चूंकि सलाइवा के अंदर एमाइलेज है तो ये स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। आंसर इज चार्ली। MCQ नंबर 50, द लैक्टियल्स आर सेंट्रल लिम्फ वेसल्स विच आर फाउंड इन, तो ये विलाई का पार्ट है। तो आंसर इज चार्ली। थैंक यू। पढ़ लीजिएगा, ना समझ आए पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।